आप अंगूठा अपनी नाभि में रखिए और इस तरह से जो चितली उंगली आएगी यहाँ पे दर्द होगा और ये दर्द बैक में भी जाएगा। ये तो हो गया गुर्दे वाला दर्द। जब ये थोड़ा नीचे दर्द होता है और आपको वोमिट आए, यानी कि उल्टी आने की संभावना हो, उल्टी ना आ रही हो, जी कच्चा कच्चा हो, तो गुर्दे की नली में पथरी आती है। और यदि आप पेशाब जा रहे हो, हिमोचोरिया होता है, मतलब दिल तो करता है पेशाब होता है या कम आएगा, जलन से पेशाब आ रहा है या रुक के पेशाब आ रहा है, तो पेशाब की थैली में पथरी आ गई। अगर आप ये लेते हैं तो आपकी गुर्दे की पथरी, पेशाब की थैली की पथरी और गुर्दे की नली वाली पथरी बहुत जल्दी निकलेगी। इवन 10-12 mm की पथरी निकालिए आप, भले ही वो थोड़ा समय ले लेती है लेकिन निकल जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आज से कुछ साल पहले लोगों में बीमारियां कम होती थी क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, हम नेचर के अकॉर्डिंग चलते थे। लेकिन जब से हम इंसानों ने नेचर के विपरीत यानी नेचर के अगेंस्ट जाना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे हम बीमारियों की चपेट में आने लगे और इनमें से एक बीमारी है पथरी यानी स्टोन। तो दी हेल्थ शो की आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर अशोक मिश्रा जी से जानेंगे कि कैसे आप आयुर्वेद में घरेलू नुस्खों से, होम रेमेडीज के माध्यम से यानी नेचर से जुड़कर अपनी पथरी को ठीक कर सकते हैं। सर, आपको मेरा प्रणाम। नमस्कार सर। सर, पथरी तो सबसे पहले आप बताइए कितने प्रकार की होती है और शरीर में किस किस जगह पर होती है? देखिए, पथरी कॉमन जो पथरी है आजकल वो गुर्दे में होती है, राइट गुर्दा, लेफ्ट गुर्दा। उसके मतलब वेजिकल पथरी होती है जो पेशाब की थैली में होती है, जिसको यूरोट्रिक पथरी बोलते हैं। एक हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है कि जो नली आई हुई है पथरी की, उसके अंदर वो पथरी होती है। वो क्या है, गुर्दे को फुला देती है। ये गुर्दे की पथरी, गुर्दे की नली की पथरी और वेजिकल यानी कि पेशाब की थैली की पथरी, ये तो होगी गुर्दे वाले डिपार्टमेंट, रेनल डिपार्टमेंट। एक पथरी होती है पित्ताशय के अंदर की पथरी, वो गाल ब्लैडर की पथरी होती है। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको गुर्दे की पथरी के बारे में। जो खान पान हम खा रहे हैं, जो ज़्यादा आयरन ले रहे हैं, ज़्यादा विटामिन की चीज़ें ले रहे हैं या रिच फूड ज़्यादा ले रहे हैं, तो जो डाइजेस्ट नहीं होने की वजह से जब हमारे गुर्दे का फिल्ट्रेशन कम हो जाता है, जो वो एक्स्ट्रा प्रोटीन, जो एक्स्ट्रा चीज़ हमने खाई है, कैल्शियम, ऑक्सीडेट, फास्फेट, थ्रो यूरिन नहीं निकाल पाता है, तो वहीं वो डस्ट पार्टिकल के रूप में जम जाता है और वही पत्थर का रूप हो जाता है। वो ये नहीं कि हमने कोई पत्थर खाया या जी आप दाल में कंकड़ चला गया तो वो खाया था, ऐसा नहीं है। ये जो भी हम खा रहे हैं वो हमारे विटामिन हैं जो थ्रो यूरिन के नहीं निकल पाते, क्योंकि गुर्दे का फिल्ट्रेशन आपका ख़राब था, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो वो गुर्दे में पथरी बन गई, वो पेशाब की थैली में पथरी बन गई, वो गुर्दे की नली के अंदर पथरी बन गई। ये पथरी 1 mm से लेके 10 mm तक, स्टैग हॉर्न तक हो जाती है, बड़ी बड़ी पथरियाँ हो जाती हैं। मैंने बच्चों तक में देखी है, जो 5 साल का बच्चा, उसको 17 mm की पथरी थी, जो मेरे पास पेशेंट आए हुए थे। 17 mm की पथरी। तो ये पथरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। ये तो हो गया कारण हमारा, क्योंकि हमारा जो फूड है वो गलत है, ज़्यादा आयरन रिच है, फास्ट फूड है, और मान लो कोई इन्फेक्शन हो गया है तो गुर्दे का फिल्ट्रेशन जब खराब हो जाता है तब हमारी पथरियाँ बनती हैं। हाँ, तो सर ये तो पथरी कहाँ कहाँ होती है तो आपने बता दिया। अब किसी इंसान को अगर पथरी की समस्या यानी स्टोन, तो कौन कौन से सिम्टम होते हैं जो नेचुरली अपने आप ही समझ जाए कि हाँ मेरे पेट में पथरी है? देखिए, जब भी मतलब गुर्दे में पथरी होती है तो आप अंगूठा अपनी नाभि में रखिए और इस तरह से जो चितली उंगली आएगी यहाँ पे दर्द होगा और ये दर्द बैक में भी जाएगा। ये तो हो गया गुर्दे वाला दर्द। जब ये थोड़ा नीचे दर्द होता है और आपको वोमिट आए, यानी कि उल्टी आने की संभावना हो, उल्टी ना आ रही हो, जी कच्चा कच्चा हो, तो गुर्दे की नली में पथरी आती है। और यदि आप पेशाब जा रहे हो, हिमोचोरिया होता है, मतलब दिल तो करता है पेशाब होता है या कम आएगा, जलन से पेशाब आ रहा है या रुक के पेशाब आ रहा है, तो पेशाब की थैली में पथरी आ गई। ये तो गुर्दे वाली मैंने आपको बताई है। जो पित्त की थैली वाली पथरी है वो अलग चीज़ है, वो डाइजेशन से जुड़ी हुई है। जब पित्त की थैली भी पथरी होती क्यों है? पित्त की थैली हमारी वसा को पचाती है। जो भी हम फैट लेते हैं ना, उसमें से एक गाल वाटर निकलता है, गाल वाटर निकलता है। वो गाल वाटर हमारी वसा को पचाता है, जो फैटी एसिड्स होता है उसको पचाता है। लेकिन किसी कारण की वजह से, कोई इन्फेक्शन की वजह से वो पित्त वहीं जम जाता है, उसका एवोपरेशन हो जाता है, उसका सांद्रण हो जाता है, तो छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। उसको हम बोलते हैं गाल ब्लैडर की मल्टीपल स्टोन्स। तो छोटे छोटे दाने होते हैं, बड़ी पथरी 10 mm की होगी, 8 mm की होगी, वो पित्त की थैली की पथरी होगी। लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। गुर्दे की पथरी जब हम देते हैं उसको डायरेक्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है, पेशाब ज़्यादा लगे और जो डस्ट पार्टिकल्स में उस पथरी को गलाए। तो उसके लिए होम रेमेडीज अगर कोई करना चाहता है तो पहली बात तो पानी का इंटेक ज़्यादा करना है। नींबू की शिकंजी हो गया, सोडा वाटर हो गया और जूस ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा लेना है। दूसरी बात, अगर आप मेडिकेशन करते हैं, घर पे ही करते हैं, तो जौ का छार आता है, इसको नमक बोलते हैं, जौ का नमक। जो जौ होता है, बारले होता है, उसको जला के उसमें से नमक निकाला जाता है। वो नमक को आप 2-2 ग्राम सुबह शाम गर्म पानी से लेते हैं तो भी बहुत जल्दी पथरी आपकी गुर्दे की निकलेगी, पेशाब की थैली की निकलेगी। और
एक बरने की छाल आती है, बरने की छाल, बरना छाल बोलते हैं उसको, आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाती है। हाँ। और गोखरू, छोटे वाला गोखरू होता है, वो इक्वल मात्रा में ले लीजिए आप। मान लो पाव वो ले लिया, पाव वो ले लिया, उसको छोटा छोटा पीस लिया। ये 2 चम्मच को 2 गिलास पानी में उबालना है। थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए अगर डायबिटिक नहीं है तो, और उसको उबाल की तरह उबालना है कि 1 गिलास रह गया आपको। वो गिलास सुबह और शाम काढ़ा पीना है। ये गोखरू का काढ़ा है, पथरी घोल काढ़ा बोलते हैं इसमें आयुर्वेद की। इट्स क्लासिकल फार्मूला। अगर आप ये लेते हैं तो आपकी गुर्दे की पथरी, पेशाब की थैली की पथरी और गुर्दे की नली वाली पथरी बहुत जल्दी निकलेगी। इवन 10-10, 12 mm की पथरी निकालिए आप, भले ही वो थोड़ा समय ले लेती है लेकिन वो निकल जाती है। निकल जाती है। अगर आप लेते हैं और इसमें चावल, पालक, टमाटर, जो रिच आयरन की चीज़ें वो अवॉइड करनी पड़ेगी। जिनमें आयरन ज़्यादा होता है उनको अवॉइड करना पड़ेगा। चावल है, टमाटर है, पालक है, ये चीज़ बंद करनी पड़ेगी। सर कई लोग कहते हैं कि गौहत की दाल का पानी पीना चाहिए। बिल्कुल पी लेते हैं। उसका पानी की बताऊंगा मैं, उसका सूप पीना चाहिए, सूप। दाल नहीं खानी चाहिए। देखो कुछ लोग कहते हैं कि कुल्थी की दाल ले लीजिए, हाँ। तो दाल ना लें। दाल बहुत ज़्यादा देर में पचती है। आप उसको क्या करिए, रात को दाल को भिगो दीजिए, कुल्थी की दाल को, और सुबह जो है उसके पानी को उबालिए और उसके पानी को छोंक लीजिए। उसमें हल्दी, नमक, जीरा जो है डालते हैं, थोड़ी बहुत कुछ दूसरी सब्जी डाल सकते हैं। तो सूप बना के लीजिए, 2 बार लीजिए, बहुत जल्दी फायदा करेगा। इसके अलावा यही दाल नहीं खानी है या और दाल भी नहीं खानी है? ये तो दाल नहीं खानी, और दूसरी दालों में प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो कम से कम लें आप। मतलब ऐसी चीज़ें जो कम लेनी है जिनमें प्रोटीन ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं है, बस मूंग मसूर हर की दाल ले सकते हो, लेकिन हरी सब्जी उसमें मिला लें आप। और पानी का इंटेक ज़्यादा करना है, लिक्विड चीज़ें। लिक्विड चीज़ ज़्यादा लेनी है ताकि पथरी आराम से निकले। लेकिन लिक्विड चीज़ों में भी कोशिश कीजिएगा जो मीठी ज़्यादा है उनको अवॉइड कीजिए। अवॉइड करनी है। मान लो आप कह रहे हो जी मैं तो गन्ने का जूस ही पी रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जूस ले सकते हो, पानी ज़्यादा ले सकते हो, नींबू की शिकंजी ज़्यादा ले सकते हो। ये चीज़ डायरेक्टिक लोगे तो आपकी पथरी जो घुली हुई है वो बाहर जाएगी आपकी, और बैक प्रेशर नहीं आएगा। इन केस कभी किसी को दर्द हो जाता काफ़ी, क्या करें, जो उल्टी आ रही, दर्द हो रहा है, तो सिकाई कीजिएगा। सिकाई तो क्या होता है, जब सिकाई से ना हमारे पाइप चौड़ा हो जाता है। चौड़ा होने से जो पथरी चुभ रही थी, क्योंकि क्राई ऑफ नर्व इज इक्वल टू पेन, जो पथरी चुभ रही थी वो तैर जाएगी, फिर वो दर्द नहीं होगा, तो फिर पथरी आपकी डस्ट पार्टिकल में निकल जाएगी। मतलब प्रॉपर पानी रहेगा अगर शरीर में तो पथरी का दर्द नहीं होगा। जहाँ पथरी है उन नली में पानी भरा रहा तो चुभेगी नहीं, अगर चुभेगी नहीं तो दर्द नहीं करेगी। और अगर मान लीजिए तुरंत किसी को दर्द हो रहा है पथरी का, तो उस टाइम पे क्या करो? पानी पिए? पानी पीते गर्म पानी पीना है, उस वक्त गर्म पानी पीना है और सिकाई करनी है। गर्म पानी पीना, सिकाई करनी है, गर्म पानी पीना, सिकाई करनी है। मैं ये कहता हूँ, मैं आज तक मैंने कभी पथरी के रोगियों को जो दर्द हो रहा है पेन किलर नहीं दिए, ये रिकॉर्ड है। दवाई नहीं दी ना, पेन किलर नहीं दिया कभी भी। पेन किलर नहीं देते ना, सिंपल सिकाई करो साहब, सिकाई करो साहब। क्योंकि पेन किलर दे दी 3 घंटे के लिए ठीक हो जाता है, फिर वो दोबारा हो गया, क्या करें। टेम्परेरी जुगाड़ नहीं बताते, परमानेंट सॉल्यूशन। बिल्कुल, क्यों कारण देखिए ना, वो पथरी चुभ रही थी, हमने उसकी सिकाई की, पाइप चौड़ा हो गया, दर्द ठीक हो गया। पेन किलर से क्या हुआ, ये टॉक्सिन है, यहाँ का करेक्शन यहाँ से कट हो गया, बस। लेकिन बीमारी तो रही ना, बीमारी रही, तो बीमारी को दूर करना है। इस वजह से जो है लोग कहते हैं जी मैं तो सिकाई से ठीक हो गया। हाँ सर, कई लोग कहते हैं कि पथरी के पेशेंट को दारू पीनी चाहिए, बियर पीनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्या होता है ना, यूरिन ज़्यादा आता है। नहीं, तो क्या बियर और शराब पीने से पथरी ठीक हो सकती है? शराब से तो कभी नहीं होती, लेकिन क्या था मैं बताता हूँ आपको। बियर बनती थी पहले बारले से, जो से बनती थी। हाँ। तो जो पीने, जो की जो वो वाइन जो बता रहे ना, बियर जो बता रहे हैं, उससे डायरेटिक थी वो। हाँ। तो वो लोगों की बिलीव गलत है। जरूरी कि बियर पी के आप डायरेटिक मतलब पेशाब लगाएं। आप शिकंजी पी लीजिए, नींबू शिकंजी पी लीजिए। और मैं आपकी बात को काट रहा हूँ क्योंकि बियर सबसे ज्यादा पी जाती है अमेरिका में। तो वहाँ ज्यादा पथरी है। अगर उनको होता तो फिर वो बियर ना अगर बियर पीने से पथरी ठीक हो जाती तो अमेरिका में तो किसी को पथरी ना होती। तो ये बिलीव गलत है, ऐसा नहीं होना। नींबू की शिकंजी लीजिए आप, और हल्के फुल्के जूस लीजिए, पानी लीजिए। सर ऐसी कौन सी पथरी है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता? देखिए, कभी कभी कैल्शियम ऑक्सीडेट की पथरी हो जाती है। कभी कभी किसी को ज़्यादा पथरी कैल्शियम ऑक्सीडेट होती है, वो एक लोहे की तरह से होती है, वो आयरन के कंटेंट से बनी होती है, तो वो समय ले लेती है। मैं चाहता हूँ कि कुछ मैंने देखा है कि हठीली पथरी होती है, 2 महीने दिया, एक रत्ती बनी, 1 mm भी कम नहीं हुई, लेकिन पेशेंट कह रहा नहीं सर मुझे तो बिना ऑपरेशन निकालनी है, सर मुझे तो बिना ऑपरेशन निकालनी है। तो वो अगर कर रहा है तो कह रहा है जी 2 mm घटी है, मीन्स अब घटना चालू हो गई है। तो हो जाता है, टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। हाँ, क्योंकि एक बार लोहे में जंग लगना शुरू हो गया तो फिर वो जंग लगता खा जाएगा, ये खा जाता है, ये है। तो वो सब्र करना चाहिए। अब एक 17 mm की पथरी थी, बच्चा था केवल 3 साल का, आप बिलीव कर सकते हैं? 17 mm। वो हर जगह घुमाया, बोला जी नहीं जी वैद जी आप ही ठीक करोगे, नहीं जी आप ही ठीक करोगे। मैंने कहा यार तुम चाहो तो ऑपरेशन करा सकते हो, नहीं जी आप ही ठीक करोगे। 17 mm की पथरी डस्ट पार्टिकल होकर निकल गई। अब क्या कहोगे, उनका विश्वास था या वही दवाई का कमाल था? ये विश्वास था उनका, आस्था होती है। जब जहाँ विश्वास जो है ना फलदायक होता है, विश्वास कीजिए फल होगा, मिलेगा। आपका क्या मानना है सर कि बिना दवाई के क्या पथरी को ठीक किया जा सकता है? किया जा सकता है, अगर आपको सब्र रखना है तो।
और आपको नहीं जी मुझे बहुत जल्दी है जी, दर्द नहीं सहन हो रहा, तो भाई ऑपरेशन कराओ, क्या कर सकते हैं। कोशिश तो करो, बिना ऑपरेशन है सफलता, लेकिन समय लगता है। अब मान लो किसी को स्टैग टाइप की पथरी है तो समय लगेगा, काफ़ी दिक्कत हो रही है, वो अलग मैटर है। तो वो एक सर्जरी है, मना नहीं कर रहा उसको, लेकिन छोटी पथरी है तो कोशिश कीजिए ना कि बिना ऑपरेशन निकल जाए। अगर महीने में 2-2 mm भी निकलते तो क्या दिक्कत है। ये बात तो है। चलिए ये है, क्यों कटे हम। हाँ ये बात तो है ही सर। तो सर पथरी के पेशेंट को आपने बताया टमाटर चावल ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और क्या क्या है टमाटर चावल के अलावा? टमाटर चावल है, पालक है, और रिच फूड नहीं खाने चाहिए, ज़्यादा विटामिन की चीज़ें अभी नहीं लेनी है, और सोयाबीन भी नहीं लेना है अभी, प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं लेनी है अभी। ज़्यादा प्रोटीन। हाँ, पथरी निकल जाए उसके बाद पानी ज़्यादा लेते रहे, और उसके लेते रहिए, और डायरेक्टिक चीज़ें लेते रहिए, और उसके बाद जो है आपकी पथरी निकल जाए तो फिर धीरे धीरे करके चालू कर लें, ऐसी कोई नहीं। तो यानी पथरी का आपका कहना है कि ठीक हो सकती है? बिल्कुल ठीक हो सकती है, बिना ऑपरेशन ठीक हो सकती है, सब्र रखना पड़ेगा, और दर्द नहीं होगा 3 खुराक के बाद। ये बात तो है सर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। उम्मीद करते हैं आपकी इस इन्फॉर्मेशन के बाद अगर लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो उन्हें पथरी से राहत मिलेगी, और हो सके तो उनकी पथरी निकल भी जाएगी। बिल्कुल। सर से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो इनका नंबर डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इनसे बात कर सकते हैं, या किसी भी डॉक्टर से जो आपके आसपास हो, जहाँ बात करने में आप कंफर्टेबल हो। लेकिन इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे आपकी इलनेस का, ताकि आप हेल्दी रह सके, खुश रह सके और फिट एंड फाइन रह सके। धन्यवाद। धन्यवाद सर।